हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल हेल्दी बी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ कि आरसीटी कराने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आरसीटी कराने के बाद भी कुछ चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है और जरूरी होता है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, आपकी आरसीटी फेल हो जाए, आपको फिर से आरसीटी के लिए जाना पड़े। तो आशा करती हूँ कि आप ऐसा नहीं होने देंगे और जो मैं बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जब भी आरसीटी करवाएं या आरसीटी आपकी होने वाली है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन हम बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन्होंने मेरे चैनल हेल्दी बी को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए हम बात करते हैं आरसीटी कराने के बाद क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, आरसीटी कराने के बाद सबसे पहले चीज, कुछ दिनों तक हमें नरम चीजों का ही सेवन करना चाहिए, जैसा कि हम दांत निकलवाने के बाद भी करते हैं, नरम और ठंडी चीजें खाते हैं। तो आरसीटी के बाद सबसे पहले कुछ दिनों तक हमें नरम भोजन का ही सेवन करना चाहिए। आरसीटी के बाद ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, तंबाकू या कोई भी ऐसी करक चीजें, पान सुपारी, गुटखा, ये सब नहीं खाएं। इन सब चीजों को कुछ दिनों तक अवॉइड करें। उसके बाद आप ब्रश करें। जी हाँ, ब्रश करें, लेकिन ब्रश को उस एरिया तक नहीं पहुंचाएं, उस दांत तक नहीं पहुंचाएं जहां पे आपकी आरसीटी हुई है। थोड़ा टाइम उसको दूर रखें, उसको ना छूने दें। दांतों की सफाई और ओरल हेल्थ पे तो पूरा ध्यान दें, भरपूर ध्यान दें। वैसे भी अगर आरसीटी नहीं भी हुई है तब भी एज ए डेंटिस्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि अपना ओरल हेल्थ और दांतों की सफाई अच्छे से करें, अपने ओरल हेल्थ पे ध्यान दें। दांतों में कोई फोड़ा या कुछ असामान्य चीज आपको ऐसे फील हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे बताएं कि आरसीटी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और ये हुआ है, तो इसमें देरी ना करें। और क्या होता है, आरसीटी कराने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत होता है खाना फंसने का, उस एरिया में जाके खाना फंस जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आरसीटी के बाद डेंटल फ्लॉस का यूज जरूर से जरूर करें, क्योंकि वो खाना निकालने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने एक डेंटल फ्लॉस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। उस पर डेंटल फ्लॉस कैसे यूज करें, डेंटल फ्लॉस क्या होता है और कहाँ मिलता है। आरसीटी के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग बार बार आरसीटी, जिस दांत पे आरसीटी हुई है उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आरसीटी कराने के बाद हमें उसको छूना नहीं चाहिए। छूने से क्या होती है कि उसकी फीलिंग निकल सकती है या उसको कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आरसीटी कराने के बाद आप इन चीजों को ध्यान में रखें। आरसीटी कराने के बाद आप बर्फ या कोल्ड कंप्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, छूने की बात जो मैं कह रही थी, छूना इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि छूने से आपकी कैपिंग निकल सकती है, जो आप लगवा के आए हो आरसीटी के बाद, तो वो निकल सकती है। इसलिए बार बार उसको टच नहीं करें, उसको रहने दें। अब जब कैपिंग की बात हो ही गई है तो मैं कैपिंग के लिए बता दूं आप लोगों को कुछ, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आरसीटी करवा लिया तो कैपिंग नहीं लगाऊं, कैपिंग की जरूरत नहीं है, दांत ठीक हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आपको आरसीटी के बाद कैपिंग लगवाना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम अपने बॉडी पे कपड़ा पहनते हैं, ठंड में स्वेटर पहनते हैं, वैसे ही आरसीटी कराने के बाद दांतों के ऊपर कैपिंग कराना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके कितने दिन में कैपिंग हो रही है उसका मेजरमेंट होता है, आप दे दे और कैपिंग करा ले। कैपिंग नहीं लगवाने से क्या हो सकता है, कैपिंग नहीं लगवाने से आपका दांत जो है वो दोबारा सड़न में जा सकता है, आपकी दांत दोबारा सड़ सकती है, फिर से आपको उसमें सड़न हो सकती है, सड़न जैसी खाना फंस सकती है, या फिर से आपको आरसीटी के लिए जाना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट का असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर आपने कैपिंग नहीं करवाई तो जो ट्रीटमेंट आपने कराई है उसका असर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिंग के बिना ये ट्रीटमेंट अधूरा है। जी हाँ, कैपिंग के बिना ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अधूरा है। दांत में क्या होता है कि कैपिंग और या क्राउन लगाने के लिए ठीक से हम जब आरसीटी करते हैं तो जो दांत में आरसीटी करते हैं उसको हम उसी प्रकार का आकार देते हैं, क्योंकि हमें होता है कि ये पेशेंट तो कैपिंग और क्राउन लगवाएंगे तो हम उसी प्रकार का शेप देते हैं, तो ताकि आपका जो कैपिंग और क्राउन हो वो आपके दांत में आसानी से फिट हो जाए। कैपिंग जो है वो कई सालों तक सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रहता भी है।
वो जल्दी से ऐसे फ्रैक्चर नहीं होता, वो टूटता नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आप ये मत सोचे कि कैपिंग कराना बहुत महंगा है, अभी करा लिया फिर टूट जाएगी, साल 2 साल में फिर कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने कैपिंग करा लिया तो वो चलेगी, लंबे समय तक चलती है। तो ये था हमारा कुछ कैपिंग के बारे में जानकारी। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे, समझेंगे इन चीजों को। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपने आरसीटी करवाई है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अपने दांतों का ध्यान कैसे रखें। उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो खाएं, वो जैसे बता रहे हैं वैसे आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, अपने दांतों की सफाई रखें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ये जरूर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।